बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हांडी रोटी विद साइमा। आज मैं आपके साथ बहुत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वनीला स्पंज केक की रेसिपी है। ये बहुत आसानी से बनती है घर पर। आप इसे बीटर के बगैर भी बना सकते हैं, हैंड बीटर से बना सकते हैं, बग़ैर ओवन के भी इसे बना सकते हैं। अगर किसी के पास ओवन है तो वो ओवन में भी इस रेसिपी को फॉलो करके बना सकता है। वनीला स्पंज केक बनाने के लिए चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आपका केक बहुत फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगा। बिल्कुल बाज़ार जैसी आपको रेसिपी मैं बनाना घर पर सिखाऊंगी, ताकि आप अपने हाथों से घर पर केक बनाकर अपने बच्चों को दें। इस रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं हांडी रोटी विद साइमा। मैं आज आपके साथ एक बेकिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, फिर ही आपका वनीला स्पंज केक जो है वो बहुत अच्छा, बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा। जिसके लिए मैं सबसे पहले केक के सांचे को रेडी करूँगी। आपने केक को जिस भी बर्तन में बेक करना है आप उसको रेडी कर लीजिएगा। मेरे पास बटर पेपर है और केक का सांचा और पेंसिल है और सीज़र है। मैं सबसे बटर पेपर को केक के सांचे के मुताबिक उसे राउंड शेप में, गोलाई की शेप में उसे ड्रॉ करूँगी। फिर उसे सीज़र की मदद में कटिंग करके अपने केक के बर्तन में उसे कन्वर्ट करूँगी। सबसे पहले मैं जो बटर पेपर को लगाने से पहले मैं अपने केक के सांचे को ऑयल से ग्रीस करूँगी। ऑयल के साथ ग्रीस करने से ये होगा कि जो आपका केक का बैटर है वो बिल्कुल भी सांचे के साथ चिपकेगा नहीं। पहले मैं बटर पेपर रखने से पहले केक के सांचे को ऑयल से ग्रीस करूँगी। आप हाथों की मदद से भी इसे ऑयल को लगा सकते हैं। मैं बुश के साथ लगा रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप बुश के साथ ग्रीस कर लें, अगर नहीं है तो आप हाथों की मदद से भी ऑयल को लगा सकते हैं। मैं अच्छी तरह पूरे बर्तन पे ऑयल लगा दूँगी। उसके बाद फिर मैं बटर पेपर को उसके ऊपर रखूँगी। बटर पेपर को आप हाथों की मदद से भी उसके साथ चिपका सकते हैं और फिर से बटर पेपर के ऊपर ऑयल का बुश ग्रीस करूँगी, ताकि जो हमारा ऑयल है बटर पेपर के ऊपर भी लग जाए। हमारा जो केक का सांचा है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं अपनी आगे की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। रेसिपी को पूरा ध्यान से देखिएगा, फिर ही आपको पता चलेगा कि हम घर पर बिल्कुल बेकरी जैसा केक कैसे बना सकती हैं। और इस केक को बनाते वक्त हम चंद बातों का ख्याल रखेंगे, तभी हमारा स्पंज केक जो है, वनीला स्पंज केक जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद अंडे लिए हैं। 4 अदद अंडे हैं मेरे पास। ये रूम टेम्परेचर के हैं, मैंने फ्रिज के नहीं रखे। और जो हाफ़ कप है मेरे पास ऑयल है। आप बटर भी ले सकते हैं, मैं ऑयल से इसे बनाऊंगी। और मेरे पास 1 कप 100 ग्राम के करीब मेरे पास मैदा है और 100 ग्राम ही मेरे पास शुगर है। मैं अंडों को शामिल करूंगी। आप हैंड बीटर से भी बना सकते हैं, मैं मिक्सी जार में इसे बना रही हूँ। पहले मैं अंडों को बीट करूंगी। जैसे ही अंडे जो हैं अपना कलर चेंज करना शुरू करेंगे, मैं इसके साथ साथ चीनी और ऑयल को बारी बारी शामिल करूंगी। मिक्सी जार को मैं बंद नहीं करूंगी। 5 मिनट तक अंडों को बीट करने के बाद मैं अब ऑयल को शामिल करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूंगी। मिक्सी मेरी चल रही है और साथ साथ मैं ऑयल को शामिल करती जाऊंगी, ताकि जो हमारे अंडे हैं उनका कलर चेंज होना शुरू हो जाए। आप एकदम से सारी चीज़ों को शामिल ना कीजिएगा। ऑयल शामिल करने के बाद मैं 5 मिनट तक इसे बीट करूँगी। फिर मैं जो शुगर पाउडर है वो भी मेरे पास 100 ग्राम यानी कि 1 कप के करीब है। आप मेजरमेंट अगर ग्राम के साथ नहीं कर सकते तो अपनी मेजरमेंट को कप के हिसाब से रखिएगा। मेरे पास 4 अदद अंडे थे, 1 कप मेरे पास मैदा था और 1 कप ही मेरे पास चीनी थी। मैंने तीनों चीज़ों को 1 कप के बराबर ही मेजरमेंट अपनी रखी थी, ताकि जो मेरा स्पंज केक जो है, वनीला स्पंज केक जो है, उसकी जो बेकिंग है वो बिल्कुल ठीक हो। अब हमारा बैटर रेडी है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकालूंगी। बीट करते वक्त अंडों का कलर जो है येलो था, और बीट करने के बाद अब इसका कलर वाइट यानी कि ऑफ वाइट कलर हो गया है। अब ऐसे ही कलर चेंज करेंगे।
अब मैं पूरे मिक्सी जार को किसी स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। बर्तन को हम अच्छी तरह साफ़ करेंगे ताकि जो हमारा बैटर है वो मुकम्मल तौर पर हमारे बर्तन में निकल आए। अब मैं एक छन्नी की मदद से मैदे को छानूँगी। 1 कप मेरे पास मैदा है और 1 टीस्पून जो भर कर है वो मेरे पास बेकिंग पाउडर है। अब मैं मैदे में बेकिंग पाउडर को शामिल करूँगी और दोनों को एक छन्नी की मदद से अच्छी तरह छान लूँगी ताकि इसमें जो गुठलियाँ जो गंध है वो अलहदा हो जाए। इसमें बेकिंग सोडा शामिल नहीं करेंगे, बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। अब मैं इसे अच्छी तरह छान लेती हूँ। आप पहले ये काम करके रख सकते हैं ताकि केक बनाते वक्त आपको कोई भी मुश्किल ना आए। अब मैं इसे अच्छी तरह छान लूँगी ताकि इसमें जो भी गंध होगा या लम्स होंगे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मैंने जो मैदा है उसे छान लिया है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करूँगी। मैं अंडों में मैदे को 3 हिस्सों में डिवाइड करके मिक्स करूँगी थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन उससे पहले मैं इसमें चंद कतरे जो हैं वनीला एसेंस के डालूँगी ताकि आपको इस केक के अंदर अंडों की स्मेल ना आए। आप जब बीटर में अंडों को फेंटते हैं उस टाइम भी आप वनीला एसेंस शामिल कर सकते हैं। मैं एक स्पून की मदद से इसे हल्के हाथों से मिक्स करूँगी। आप भी इसी तरह पूरे बैटर को मिक्स कीजिएगा। जितना स्लोली आप इस बैटर को मिक्स करेंगी उतना आपका केक जो है वो फ्लफ़ी और जालीदार बनेगा। मैं आए थोड़ा थोड़ा करके मैदे को शामिल करूँगी और हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करती जाऊँगी। आप स्पून की मदद से भी इस बैटर को मिक्स कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। मैं स्पून की मदद से मिक्स कर रही हूँ। अगर मिक्स करते वक्त अगर आपके इसमें लम्स या गुठलियाँ बन जाएं तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे आप उसको मिक्स करते जाएंगे अपने स्पून की मदद से तो वो जो गुठलियाँ हैं बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएंगी। ये देखिए, मुझे ऐसी थिकनेस में मैदे का बैटर चाहिए था, बिल्कुल रेडी है। अब मैं इस बैटर को अपने केक के सांचे में कन्वर्ट करूँगी। मैं इस केक को कढ़ाई में बेक कर रही हूँ। आप ओवन में भी इसे बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ओवन है तो आप उसे ओवन में बेक करें, लेकिन मैं इसे कढ़ाई में बेक करूँगी और कढ़ाई को मैंने पहले से प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। सांचे में केक का बैटर डालने से पहले मैं इसके किनारों पर बटर पेपर की एक पट्टी सी लगाऊंगी ताकि अगर आपका केक ज़्यादा फ्लफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर हुआ तो आपका जो बैटर है वो सांचे से बाहर नहीं निकलेगा। अब मैं हल्के हल्के हाथों से इसे टैप टैप करूंगी ताकि जो इसमें बबल्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। आप इसे इस बबल्स को टूथपिक की मदद से भी ख़त्म कर सकते हैं। हमारा केक का बैटर जो है वो रेडी है। अब मैं इसे बेक करते हैं। बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई को पहले से प्री हीट किया था। कढ़ाई में मैंने पहले से ही केक को बेक करने से पहले केक के सांचे को रखने से पहले इसमें सांचा रखा है। अब मैं इसी के ऊपर अपना केक का जो सांचा है वो रखूँगी। अगर आपके पास बेक करने के लिए बर्तन बड़ा है तो बहुत अच्छा है। मेरे पास ये कढ़ाई का जो साइज़ है वो छोटा था, इसीलिए मैंने बेक करते वक्त इसके ढक्कन की बजाय इसके ऊपर हम जिसमें घर पर नॉर्मल आटा गूंथते हैं उस परात को रख दिया। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बेकिंग के लिए। हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। तकरीबन मुझे 40 से 45 मिनट्स लगे हैं इसे बेक करने के लिए। ये देखें, आप टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं। मैं एक नाइफ़ की मदद से चेक कर रही हूँ। बिल्कुल भी हमारा जो केक है वो बिल्कुल बेक हो चुका है। नाइफ़ के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। अब मैं इस स्पून की मदद से आपको दिखाती हूँ कि ये स्पून जो है बिल्कुल भी इसको अलहदा नहीं कर रहा। हम अगर नाइफ़ के साथ इसे अलहदा करेंगे तो तब भी ये बहुत आसानी से अलहदा हो जाएगा। मैं इसलिए नाइफ़ इस्तेमाल कर रही हूँ कि आपको भी आसानी हो। अगर बाज़ दफ़ा आपका केक बआसानी से ना निकले
तो आप नाइफ़ की मदद से पहले उसे अलहदा कर लें। लेकिन मेरा केक जो है वो बहुत आसानी से बाहर निकल आया था। अब मैं इसे हल्का हल्का टैप करूँगी। आप ये प्रोसीजर जो है जब ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तो आप इसे कीजिएगा। फुल गर्म करेंगे तो आपका केक टूट जाएगा। अब मैं इसे अलहदा करूँगी। पहले मैं केक के ऊपर एक प्लेट को उल्टा रखूँगी, फिर सांचे को आसानी के साथ केक से अलहदा कर लेंगे। ये देखें, हमारा केक जो है बेक हो चुका है। बिल्कुल भी हमारा सांचा जो है वो ख़राब नहीं हुआ। अब मैं बटर पेपर को केक के ऊपर से उतारूंगी। इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें कि आपको मेरी ये केक की बेकिंग जो है वो कैसी लगी, ताकि मैं आपके साथ मज़ीद बेकिंग की रेसिपी शेयर कर सकूं। हमारा स्पंजी केक जो है, स्पंज केक, बहुत मज़े का वनीला स्पंज केक रेडी है। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे, तो आपका केक जो है बिल्कुल बाज़ार जैसा रेडी होगा। ये हमारा वनीला स्पंज केक रेडी है। इसे मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। बाज़ दफ़ा बाज़ घरों में जब ये रेसिपी बनाई जाती है तो कटिंग करने के लिए या केक बनाने के लिए हर चीज़ नहीं मुहैया होती। मैं आपको घर की ही चीज़ों से ये केक रेडी करना बहुत आसानी तरीके से बताऊँगी। मेरे पास भी अभी फ़िलहाल केक रेडी करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। मैं भी घर की इस्तेमाल करने वाली नाइफ़ जो है वो आपको इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं जो ऊपर से जो रफ़ पार्ट है उसको कटिंग करूँगी नाइफ़ की मदद से, और उसके बाद मैं आपके साथ केक कटिंग करने के लिए ये एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करूँगी जो शायद कि यूट्यूब पर पहली बार इस्तेमाल की जाए। अगर आपके पास केक कटिंग वाली नाइफ़ नहीं है तो आप किस तरह उसे आसानी से केक को कैसे कटिंग कर सकते हैं, फिर ही आपको अंदाज़ा होगा कि मेरा जो केक है कि वो कितना अच्छा फ्लफ़ी और बेक हुआ है। देखें, बैक साइड पे भी वो बिल्कुल भी नहीं जला, लेकिन सिर्फ मैंने उसको थोड़ा सा ब्राउन कलर दिया है। कटिंग करते वक्त आप भी मेरी इसी रेसिपी को फॉलो करके कटिंग कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ ये कटिंग हो जाता है। सबके घरों में धागा तो मौजूद होता है। कोई सा भी आप देखकर, किसी भी कलर का धागा देखकर साफ़ सुथरा धागा लीजिएगा और उसकी मदद से केक को कटिंग करना शुरू करेंगे। मैं 3 लेयर में केक को कटिंग करूँगी। ये स्पंज केक बहुत आसानी से एक बारीक धागे की मदद से कटिंग हो जाएगा। कटिंग करते वक्त अगर आपका धागा टूट जाए तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर से हम टूटे हुए धागे को दोबारा से उसी जगह पर रखेंगे जहाँ से हम केक को कटिंग कर रहे हैं, और दोबारा से उस केक को कटिंग करेंगे। ये केक बहुत सॉफ्ट बना है और बहुत आसानी से धागे की मदद से आपका केक जो है वो कटिंग हो जाएगा। धागे की मदद से हम केक को काटेंगे तो इससे हमें किसी भी नाइफ़ की, किसी भी कटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से और सफाई के साथ ये केक धागे की मदद से हम कटिंग कर लेंगे। अब मैं इस केक को 3 लेयर में कटिंग करूँगी। ये केक काटने का भी तरीका बहुत यूनिक और बहुत इजी है, जिसे आप आसानी अपने ही घर में मौजूद धागे की मदद से आप केक को कटिंग कर सकते हैं। अगर आपका केक बहुत सॉफ्ट बना है तो केक बहुत जल्दी से कट जाएगा। ये देखें, हमारा जो केक है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी है, जो बहुत आसानी से धागे की मदद से कट चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और इस रेसिपी को अपने प्यारों तक शेयर करें, ताकि मैं आपके साथ मज़ीद अच्छी से अच्छी रेसिपी और आसान से आसान रेसिपी शेयर कर सकूं। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आने वाली इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप मुझे सब्सक्राइब कर सकें। इसके साथ दें मुझे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की पनाह में रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।